हेलो साथियों, हम आपके प्रजामंडल की सीरीज को पढ़ रहे थे और कल हमने आपके प्रजामंडल की सीरीज में सबसे पहले आपके जयपुर प्रजामंडल के बारे में अध्ययन किया था। जयपुर प्रजामंडल के बाद में हमने आपके बूंदी प्रजामंडल के बारे में अध्ययन किया, क्योंकि सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि 1931 में आपके दो प्रजामंडल बने थे। दो प्रजामंडल 1931 में कौन कौन से बने थे? तो दो प्रजामंडल आपके जयपुर और बूंदी बने थे, उनके बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद में 1934 में आपके दो प्रजामंडल बनते हैं, मारवाड़ और हाड़ौती। उन दोनों प्रजामंडल के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके। उसके बाद हमने देखा था कि 1936 में भी दो प्रजामंडल बनते हैं, जिसमें से एक बीकानेर प्रजामंडल है और दूसरा आपका धौलपुर प्रजामंडल है। तो हम बीकानेर प्रजामंडल को पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पर्टिकुलर आपके किस पर रहेगा? तो वो आपके धौलपुर प्रजामंडल पर रहेगा कि धौलपुर प्रजामंडल में किस प्रकार से प्रजामंडल का गठन हुआ, उससे पहले वहां की क्या सिचुएशन रहती है, वो सारी हम बात आपके करने वाले हैं। तो बात करते हैं आपके धौलपुर प्रजामंडल की। तो जब धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो उससे पहले आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि धौलपुर प्रजामंडल या धौलपुर प्रजामंडल के समय जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है, जिस प्रकार से हमने बात की थी बीकानेर प्रजामंडल में कि बीकानेर प्रजामंडल में जन जागृति का जो श्रेय है वो स्वामी गोपाल दास को दिया जाता है, उसी प्रकार धौलपुर प्रजामंडल में जन जागृति का श्रेय आपका किसको दिया जाता है? तो याद रखोगे आप, यमुना प्रसाद शर्मा को। जब धौलपुर प्रजामंडल की बात आएगी तो पहली बात आपको याद रखना है कि धौलपुर में जन जागृति का श्रेय, धौलपुर में जन जागृति का श्रेय, और जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है आपका? तो आप याद रखोगे जन जागृति का जो श्रेय है वो आपकी यमुना प्रसाद शर्मा को दिया जाता। जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके धौलपुर प्रजामंडल के समय धौलपुर में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपके यमुना प्रसाद शर्मा को दिया जाता। फिर इसके द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा आपके एक दो संस्थाएं बनाई गई थी। पहली संस्था है आपकी आचार सुधारणी सभा। सबसे पहले आपको सीधा पूछा जाए कि आचार सुधारणी सभा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आचार सुधारणी सभा का संबंध आपके धौलपुर प्रजामंडल। इस आचार सुधारणी सभा का 1910 में गठन किया गया था यमुना प्रसाद शर्मा के। इनके साथ एक बंदे और थे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इन दोनों लोगों ने मिलकर आचार सुधारणी सभा की आपका क्या किया था? गठन किया। तो आपको याद रखनी है आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा का संबंध किससे है? तो आचार सुधारणी सभा का जो आपका संबंध है वो आचार सुधारणी सभा का संबंध धौलपुर प्रजामंडल। आचार सुधारणी सभा बन कब रही है? तो याद रखोगे आचार सुधारणी सभा 1910 में बन रही है। कब बन रही है आपकी? 1910 में बन रही है। कि आचार सुधारणी सभा कब बनी आपकी? तो जब कब की बात आएगी कि ये कब बनी थी, तो याद रखोगे कब बनी है आपकी? तो 1910 ईस्वी। कब बनी आपकी? 1910 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन है? जब आपके संस्थापक की बात आएगी कि आचार सुधारणी सभा के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक के बारे में आप याद रखोगे। इनके संस्थापक है आपके एक तो यमुना प्रसाद, एक तो कौन है आपके? यमुना प्रसाद, यमुना प्रसाद, और एक है आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इन बंदे का भी नाम आप याद रखोगे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो इन पहली पोत आपको याद रखना है धौलपुर प्रजामंडल में कि धौलपुर में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो धौलपुर में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है आपके यमुना प्रसाद शर्मा।
सबसे पहले इन्होंने जन जागरण कैसे किया, तो इनके द्वारा एक सभा या समिति बनाई गई थी 1910 में, और वो कौन सी आपकी, तो वो है आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा कब बनाई गई थी, तो आचार सुधारणी सभा आपकी 1910 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी आपके, तो यमुना प्रसाद शर्मा ने व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा, इनके द्वारा यह समिति सभा बनाई गई और धीरे धीरे लोगों में जन जागृति का कार्य किया गया। इसके अगले ही साल आपके 1911 में धौलपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई, कि धौलपुर में जो आर्य समाज की आपकी शाखा की स्थापना की गई है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 1911 ईस्वी में, कि धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना, धौलपुर में स्पेशल, धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो धौलपुर में आपके आर्य समाज की स्थापना की गई थी, वो आपके समाज की स्थापना की गई है 1911 ईस्वी में। कब की गई थी आपकी 1911 ईस्वी में। और आर्य समाज का आंदोलन चला था 1918 ईस्वी में सरदानंद जी के नेतृत्व, कि धौलपुर में आर्य समाज के नेतृत्व में आंदोलन किसने किया था, तो धौलपुर में आर्य समाज के नेतृत्व में आंदोलन करने वाले सरदानंद जी हुआ करते थे, जो 1918 के आसपास आपका आंदोलन ने किया था। तो एक बात ये भी आप याद रखोगे, धौलपुर रियासत की बात है ये, धौलपुर रियासत में आर्य समाज आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, तो नेतृत्वकर्ता है आपके सरदानंद। कौन है आपके, सरदानंद। और ये आंदोलन कब हुआ था, तो आपके 1918 ईस्वी में हुआ था। अब आपको याद रखना है कि आर्य समाज, जो धौलपुर में आर्य समाज था, उसके द्वारा जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदानंद ने। इसके अलावा जो ये आंदोलन हुआ था, इसका आपका ये आंदोलन हुआ कब था, तो 1918 के आसपास ये आपका आंदोलन हुआ था। इसके अलावा धौलपुर में फिर धीरे धीरे आपकी जन जागृति होती रही, आगे जाके आपकी एक और संस्था बनती है, और वो है आपकी नागरी प्रचारणी सभा। कौन से, आपकी नागरी प्रचारणी सभा। तो एक संस्था का हमें और ध्यान रखना है, नागरी प्रचारणी सभा, प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा का मतलब है, हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और यहाँ पर ये हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहते, इसके लिए आपके नागरी प्रचारणी सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई है आपके तो 1934 ईस्वी में। कब की गई है आपकी 1934 ईस्वी। स्थापना कर कौन रहा है, तो एक तो आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, वो पहले वाले। एक तो कौन हो जाएंगे संस्थापक में आपके, संस्थापक में कौन हो जाएंगे, एक तो आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक हो जाएंगे आपके इंदुलाल जोहरे, तो नागरी प्रचारणी सभा का संबंध किससे है, तो आपके धौलपुर रियासत से है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, 1934 में हुई। संस्थापक कौन है, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जोहरे। इसके बाद में 1936 में आपके धौलपुर प्रजामंडल का गठन होगा। तो धौलपुर प्रजामंडल के गठन से पहले धौलपुर प्रजामंडल का आपका प्रारूप या परिदृश्य कैसा रहता है, तो वो आपका इस प्रकार से रहता है कि जब धौलपुर प्रजामंडल बनेगा उससे पहले की उसकी रूपरेखा क्या थी, तो धौलपुर रियासत में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है आपका, तो यमुना प्रसाद शर्मा को दिया जाता है। यहाँ पे इन्होंने आपका यमुना प्रसाद शर्मा ने आपके जन जागृति कैसे की, तो इनके द्वारा एक सभा बनाई गई थी, और वो सभा कौन सी थी आपकी, आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा कब बनी, तो 1910 के अंदर बनी। इसके संस्थापक कौन है, तो यमुना प्रसाद,
ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। आचार्य सुधारणी सभा का संबंध किससे? धौलपुर प्रजामंडल से। आचार्य सुधारणी सभा कब बन रही है? 1910 में। आचार्य सुधारणी सभा के संस्थापक कौन है आपके? तो यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना कब हो रही है? तो धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना हो रही है, वो हो रही है आपकी 1911 ईस्वी में। कब हो रही है आपकी? 1911 ईस्वी में। धौलपुर रियासत में आर्य समाज का आंदोलन चला था, वो आंदोलन कब चला था? तो 1918 ईस्वी में। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके सरदानंद जी के द्वारा यहाँ का नेतृत्व किया गया था। एक और संस्था की हमें ध्यान रखनी है, नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ था? तो नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ है 1934 में। नागरी प्रचारणी सभा का संस्थापक कौन है? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व इंदुलाल जौहरी इसके क्या है? आपके संस्थापक है। इसके आगे आपके 1936 में किसका गठन होगा? तो 1936 में आपका गठन होगा वो धौलपुर प्रजामंडल का गठन होगा। तो आगे आपका गठन होगा किसका? धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल। अब धौलपुर प्रजामंडल का पहली बात कि गठन कब हुआ? तो धौलपुर प्रजामंडल का आपका गठन हो रहा है, वो गठन हो रहा है, आप याद रखोगे 1936 ईस्वी। कब हो रहा है आपका? 1936 ईस्वी में। इस धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? इस धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो जब संस्थापक की बात आएगी तो आप याद रखोगे एक नाम तो आपके सामने आएगा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। किसका? आपका ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और दूसरा नाम आएगा आपके सामने, वो है करसनदत्त पालीवाल। करसनदत्त पालीवाल। और याद रखोगे आप करसनदत्त पालीवाल है, इन्हें ही आपका इस प्रजामंडल का क्या बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया था? आपका अध्यक्ष बनाया गया था। तो धौलपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? धौलपुर प्रजामंडल का गठन हो रहा है आपके 1936 में। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और करसनदत्त पालीवाल। करसनदत्त पालीवाल को इसका क्या बनाया गया था आपके? तो करसनदत्त पालीवाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रजामंडल का उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो प्रजामंडल का उद्देश्य हुआ करता था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो धौलपुर प्रजामंडल भी किसकी मांग कर रहा है? उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहा है। लेकिन शासकों के द्वारा इन्हें उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की जाती है। धीरे 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 प्रजामंडल के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। आपकी उत्तरदायी सरकार की बार बार मांग की जाती है, आंदोलन किए जाते हैं प्रजामंडल के नेतृत्व। अंततः नवंबर 1947 में राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में आपके धौलपुर रियासत में एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्घाटन आपके शंकर राव देव करते हैं। और इस सभा के पश्चात धौलपुर के जो शासक हुआ करते थे उदय भान सिंह, और उदय भान सिंह है वो आपके उत्तरदायी सरकार की क्या कर देते हैं? घोषणा कर देते हैं कि आपके यहाँ पर किसकी स्थापना की जाएगी? तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। तो याद रखोगे इतनी बात कि नवंबर 1947 में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया जाता है। सभा का आयोजन किया जाता है। सभा का क्या किया जाता है? आपका आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आपके शंकर राव देव। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आपके शंकर राव देव। ये आपकी अध्यक्षता न मान के आप इसका उद्घाटन मानो कि जिसका उद्घाटन
शंकर राव देव ने किया। तत्पश्चात धौलपुर के शासक उदय भान सिंह ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। स्थापना की क्या कर दी है आपकी घोषणा। तो प्रजामंडल वालों का उद्देश्य क्या था? प्रजामंडल बनाने का उद्देश्य भी क्या हुआ करता था आपका, कि हमें आपकी उत्तरदायी सरकार की क्या करनी है, घोषणा करनी। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने, और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी किसने? आपके उदय भान सिंह। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और आपके करसनदत्त पालीवाल है। पर धौलपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई घटना है, उस घटना के बारे में हमें याद रखना है। बार बार पूछा जाता है पहली बात कि ये घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है और ये घटना आपकी कब हुई थी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। तो ये दो बातें आपको जब ध्यान रखनी है तो ये दो बातें है कौन सी? तो पहली घटना का नाम क्या है? घटना का नाम है आपका तसीमो कांड। कौन सा कांड आपका? तसीमो कांड। आपने बार बार नाम सुना होगा तसीमो कांड। आपके सामने सीधा सा ये सवाल आएगा कि तसीमो कांड का संबंध किससे है। तसीमो कांड का जब संबंध की बात आएगी कि तसीमो कांड का संबंध किससे है, तो आप याद रखोगे धौलपुर प्रजामंडल। किससे? आपके धौलपुर प्रजामंडल। इस तसीमो नामक गांव में दो बार सभा का आयोजन हुआ। दो बार सभा का क्या हुआ था? आपका आयोजन हुआ। दो बार सभा का आयोजन हुआ था। कब कब हुआ था? पहली बार तो हुआ था आपके नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में। एक बार हुआ था आपके 11 अप्रैल 1947 में। कब? आपके 11 अप्रैल 1947। जब कहते हैं कि जब दूसरी बार 11 अप्रैल 1947 को यहाँ पे सभा का आयोजन किया गया था, तो झंडा फहरा रहे थे दो व्यक्ति आपके। एक पंचम सिंह कुशवाहा थे और एक आपके छतर सिंह परमार थे। छतर सिंह परमार और आपके पंचम सिंह कुशवाहा इस सभा के दौरान झंडा फहरा रहे थे और आपके धौलपुर रियासत के द्वारा कार्रवाई की जाती है, गोलीबारी की जाती है, जिसमें आपके छतर सिंह परमार और आपके पंचम सिंह कुशवाहा है वो शहीद हो जाते हैं। तो जो आपके छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा शहीद हुए, यही आपकी घटना किस नाम से जानी जाती है? तसीमो कांड के नाम से जानी जाती है। तसीमो कांड का संबंध किससे है? तो तसीमो कांड का संबंध आपके धौलपुर प्रजामंडल। तसीमो कांड क्या था? तो तसीमो नामक गांव में आपके इन किसानों की, इन प्रजामंडल वालों की सभा का आयोजन किया गया था। जो सभा चल रही थी उसमें आपके दो युवा छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा भारतीय झंडा फहरा रहे थे, भारतीय झंडा लहरा रहे थे। उसी समय धौलपुर रियासत द्वारा कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई में आपके छतर सिंह परमार और पंचम सिंह जो कुशवाहा थे वो क्या हो जाते हैं? आपके शहीद हो जाते हैं। और जब वो शहीद हो गए तो ये जो घटना है, ये घटना किस नाम से जानी गई? तो तसीमो कांड के नाम। और इस घटना का संबंध किससे है? तो आपके धौलपुर प्रजामंडल से। तो लिखोगे 11 अप्रैल 1947 को सभा में झंडा फहरा रहे छतर सिंह परमार, ये नाम जरूर आप याद रखना, छतर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा
दोनों पंचम सिंह कुशवाहा, झंडा फहरा रहे छतर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा। रियासत की कार्यवाही में शहीद हुए। रियासत की कार्यवाही में शहीद हुए। शहीद हुए। तो या तो आपको सीधा पूछेंगे कि छतर सिंह परमार और आपके पंचम सिंह कुशवाहा किस प्रजामंडल में शहीद हो गए थे, तो धौलपुर प्रजामंडल। या छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो धौलपुर प्रजामंडल। कसिमो कांड का संबंध भी किससे, आपके धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल कब बना था, तो धौलपुर प्रजामंडल आपका 1936 में बनता है। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व आपके करसनदत्त पालीवाल है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष आपके करसनदत्त पालीवाल को बनाया गया था। तो यहां पर आपका विधिवत रूप से समाप्त होता है कौन सा प्रजामंडल, आपका धौलपुर प्रजामंडल। आपके 1931 के दोनों प्रजामंडल जयपुर और बूंदी समाप्त हो चुके हैं। 1934 के दोनों प्रजामंडल आपके मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा आपके 1936 के दोनों प्रजामंडल बीकानेर और धौलपुर भी समाप्त हो चुके। कल हम आपके 1938 में जो राजस्थान में सर्वाधिक आपके प्रजामंडल बने थे 5 प्रजामंडल, जिसमें आपका करौली, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और मेवाड़, इन 1938 वाले प्रजामंडलों की बात करेंगे हम, आपकी कल करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों।